नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स यारी में। मैं हूं आपके साथ चारू पारिक। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल अब कुछ ही दूरी पर है और उससे पहले लगातार काफी ज्यादा बातें की जा रही है टीम इंडिया पर। क्या कॉम्बिनेशन होने वाला है, कौन कौन से प्लेयर्स वहां पर क्या क्या रोल प्ले कर सकते हैं, काफी सारे प्लेयर्स की बात हो गई। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे अजिंक्य रहाणे की, जिनको आईपीएल में शानदार परफॉर्मेंस के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए इंडियन स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। तो अजिंक्य रहाणे का भी रोल यहाँ पर काफी ज्यादा अहम रहने वाला है मिडिल ऑर्डर में, जहां पर हमने देखा कि ऋषभ पंत हमारे पास नहीं है। इंडिया के टेस्ट के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी रहे ऋषभ पंत, जो अनफॉर्चुनेट उनका एक्सीडेंट हुआ उसके चलते वो इंडियन टीम से बाहर हैं। तो यहां पर ऋषभ पंत नहीं होने वाले हैं। श्रेयस अय्यर ऑलरेडी इंजर्ड हैं, जिसके चलते वो टीम का हिस्सा नहीं है। केएल राहुल भी स्क्वाड से बाहर हो चुके हैं। उनकी भी जो इंजरी हुई थी उसके बाद उनकी सर्जरी हुई है, उसके चलते केएल राहुल भी इस टीम का हिस्सा नहीं है। वहीं बात करें कीपर बैटर केएस भरत, जो कि मिडिल में आकर यहां पर बल्लेबाजी करते दिख सकते हैं, तो उनकी भी फॉर्म के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं जताया जा सकता है। तो यहां पर अजिंक्य रहाणे क्योंकि काफी ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, तो उनके ऊपर काफी ज्यादा दारोमदार यहां पर रहने वाला है। देखना होगा जिस तरीके से आईपीएल में रहाणे ने परफॉर्मेंस दी है, उस हिसाब से क्या डब्ल्यूटीसी में उनकी परफॉर्मेंसेस आ पाती हैं। लेकिन अगर स्टैट्स पर जाएं अजिंक्य रहाणे के, तो अभी तक उनके स्टैट्स काफी अच्छे रहे हैं। उन्होंने इंडिया के बाहर जाकर के भी इंडिया को बड़े मैचेस में जीत दिलाई है। तो सबसे पहले अजिंक्य रहाणे के ओवरऑल टेस्ट स्टैट्स पर नजर डालते हैं कि अभी तक किस तरीके से उनके आंकड़े रहे हैं। पूरा टेस्ट पर अगर देखा जाए तो उन्होंने 82 टेस्ट मैचेस अजिंक्य रहाणे ने अपने करियर में अभी तक खेले हैं, जिसकी 140 इनिंग्स में उन्होंने 4931 रन अपने नाम किए हैं। करीब करीब 5000 रन पूरे करने वाले हैं अजिंक्य रहाणे। और इसके अलावा हाईएस्ट पर नजर डालें तो वो है इनका 188, जो कि टेस्ट में बहुत बड़ा स्कोर है। 200 से यहां पर चूक गए थे। लेकिन 50s की बात करें तो 25 अर्धशतक रहाणे के नाम पर है और 12 शतक अजिंक्य रहाणे अभी तक टेस्ट मैचेस में लगा चुके हैं। और इस यहाँ पर अजिंक्य रहाणे का एवरेज है 38.52 का, यानी कि जो ओवरऑल स्टैट्स अगर हम देखें अजिंक्य रहाणे के टेस्ट मैचेस में, तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव लग रहे हैं। और पहले भी टीम इंडिया के लिए टेस्ट फॉर्मेट में काफी अच्छा कर चुके हैं। जैसा कि हमें जो स्टैट्स आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनसे साफ साफ ये जाहिर हो रहा है। करीब करीब 40 का यहाँ पर अजिंक्य रहाणे का एवरेज है। तो ऐसे में डब्ल्यूटीसी में अजिंक्य रहाणे एक बहुत ज्यादा कीमती एसेट साबित हो सकते हैं टीम इंडिया के लिए। इसके अलावा बात करें इंग्लैंड और वेल्स में किस तरीके के अजिंक्य रहाणे के स्टैट्स रहे हैं, तो उस पर भी नजर डाल लेते हैं। काफी ज्यादा इंप्रेस अजिंक्य रहाणे पास में कर चुके हैं। इंग्लैंड और वेल्स में जो उनके स्टैट्स हैं, 15 मैचेस उन्होंने यहां पर खेले हैं। 29 इनिंग में उनके रन हैं 729, हाईएस्ट 103 का है। यहां पर एक सेंचुरी भी अजिंक्य रहाणे ने लगाई है। 5 अर्धशतक अजिंक्य रहाणे के नाम पर इंग्लैंड और वेल्स में दर्ज है और 1 सेंचुरी अजिंक्य रहाणे के बल्ले से यहां पर आई है। एवरेज उनका 26 का रहा है। लेकिन अजिंक्य रहाणे ओवरऑल बाहर जाकर विदेशी सरजमी पर भी अजिंक्य रहाणे ने काफी ज्यादा रन्स बनाए हैं, काफी नाम कमाया और इंडिया को मैचेस भी जिताए हैं। तो अजिंक्य रहाणे यहाँ पर मिडिल ऑर्डर में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं। टीम इंडिया की बैकबोन साबित हो सकते हैं। अब क्योंकि आईपीएल में हमने देखा चेन्नई सुपर किंग्स के लिए उनको टीम में वहां पर मौका मिला था खेलने का, और मौके पर अजिंक्य रहाणे ने चौका लगा दिया। उनके आईपीएल स्टैट्स पर भी अगर नजर डालें तो वो काफी इंप्रेसिव रहे हैं। फाइनल में भी उनके बल्ले से रन आए थे। 14 मैचेस में यहां पर अजिंक्य रहाणे को बल्लेबाजी करने का मौका मिला और 326 रन उनके बैट से निकले हैं। 71 का उनका यहां पर हाईएस्ट रहा है। 2 अर्धशतक भी इस दौरान अजिंक्य रहाणे ने लगाए हैं और T20 में उनका 32.60 का यहां पर एवरेज रहा है। तो ये वाला आईपीएल सीजन अजिंक्य रहाणे के लिए काफी ज्यादा अच्छा गया था। उनको शुरुआत में जरूर मौका नहीं मिला, लेकिन जैसे ही उनको मौका मिला उन्होंने मौके का भरपूर फायदा उठाया। शुरुआत में बहुत अच्छी फॉर्म रहाणे ने दिखाई, बैक टू बैक उनके बैट से रन आ रहे थे और काफी अच्छी खासी स्ट्राइक रेट से आ रहे थे। लेकिन बीच में थोड़ा सा डिप जरूर आया उनकी परफॉर्मेंस में, लेकिन लास्ट में फाइनल मुकाबले में जहां पर जरूरत थी सबसे ज्यादा, वहां पर आकर के अजिंक्य रहाणे ने डिलीवर किया, अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने के बाद अब उन पर एक तरीके से दोबारा से विश्वास जताया जा रहा है कि इंडिया के लिए भी वो अच्छा करते हुए हमें नजर आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल अजिंक्य रहाणे को लेकर के एक वीडियो यहां पर बीसीसीआई ने शेयर किया है, जहां पर उनकी कमबैक जर्नी के बारे में बातचीत की गई है। अजिंक्य रहाणे ने बताया है कि किस तरीके से टीम इंडिया में उनका कमबैक कैसा रहा है। उन्होंने बताया काफी ज्यादा स्पेशल मेरे लिए कमबैक रहा है। पहले तो उन्होंने बात की आईपीएल के बारे में, जो जीत मिली है उनको और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में, उसके बारे में उन्होंने बात की और कहा कि महेंद्र सिंह धोनी को कहीं ना कहीं डेडिकेटेड थी वो जीत। लेकिन जब उसके जरिए उनको वापस कॉल आया इंडियन टीम के लिए, तो उसके बारे में ये वीडियो बीसीसीआई ने डाला है, जहां पर कैप्शंस में लिखा है इमोशंस ऑन टीम इंडिया कमबैक, preparation for the WTC 23, support from family and friends, in conversation with
कमबैक मैन अजिंक्य रहाणे। बिल्कुल अजिंक्य रहाणे कमबैक मैन रहे हैं। पहले उम्मीद शायद किसी को नहीं थी आईपीएल 2023 से पहले कि अजिंक्य रहाणे का कमबैक हो सकता है, लेकिन आईपीएल में अजिंक्य रहाणे ने जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस दिखाई है उसके दम पर WTC के स्क्वाड में उन्होंने जगह बना ली है। और यहाँ पर उनके कमबैक की जर्नी में जब वो बात कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि टीम इंडिया से जब मैं बाहर हुआ, ड्रॉप हुआ, काफ़ी तकलीफ हुई थी, लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ा, लगातार प्रैक्टिस करते रहे, फिटनेस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया और उसके बाद जहाँ जहाँ मौका मिला डोमेस्टिक में काफ़ी क्रिकेट खेला, प्रैक्टिस जारी रखी। और उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जब टीम से बाहर चल रहा था, लेकिन अब क्योंकि कमबैक हो चुका है इंडियन टीम में और इससे अच्छी फीलिंग कुछ भी नहीं होती है। आगे उन्होंने यही कहा कि मेरा सपना है, मेरी चाहत है कि मैं इंडिया के लिए क्रिकेट खेलता रहूं। तो अभी अजिंक्य रहाणे ने चाहत जताई है कि इंडियन टीम के लिए लगातार खेलना चाहता है, लेकिन देखना होगा कि WTC में जहां पर अजिंक्य रहाणे पर भरोसा जता करके उनको जगह दी गई है, प्लेइंग 11 में अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि रहाणे की जगह बनती हुई दिखाई देगी, लेकिन अगर वो खेलते हैं तो किस तरीके की परफॉर्मेंस आती है उस पर काफी कुछ डिपेंड करने वाला है। यहाँ पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अजिंक्य रहाणे प्रैक्टिस सेशन में नजर आए हैं। लगातार इंग्लैंड से तस्वीरें सामने आ रही है सभी भारतीय टीम के प्लेयर्स की, किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं सभी प्लेयर्स। अजिंक्य रहाणे को आप यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं एक और वीडियो BCCI ने इनका शेयर किया था, रैपिड फायर राउंड, जहां पर उनसे कई सारे सवाल पूछे गए कि आप इंग्लैंड में कौन से मैदान को पसंद करते हैं, तो उन्होंने सारे सवालों का एक एक करके जवाब दिया। आपको बताते हैं कौन कौन से सवाल अजिंक्य रहाणे से यहाँ पर पूछे गए थे। तो अजिंक्य रहाणे से सबसे पहले पूछा गया था कि आपको, क्योंकि इंग्लैंड में ये होने वाला है, तो उनसे पूछा गया कि इंग्लैंड में आपको सबसे ज़्यादा पसंदीदा मैदान कौन सा है, उसके बारे में भी उन्होंने बताया। सबसे पहले ये सवाल देख लेते हैं, फेवरेट ट्रैवल पार्टनर इन द टीम व्हेन इन द यूके। तो आपका जब आप यूके में होते हैं तो ट्रैवल पार्टनर कौन है आपका फेवरेट पूरी टीम में। तो इस सवाल का उन्होंने जवाब दिया कि रोहित शर्मा मेरे फेवरेट ट्रैवल पार्टनर हैं। तो रोहित शर्मा को उन्होंने बताया। अगर अगले सवाल पर अब आ जाएं तो अजिंक्य रहाणे ने सभी सवालों का खूबसूरती से जवाब यहाँ पर दिया है। तो अजिंक्य रहाणे का अगला सवाल जो था वो उनसे पूछा गया, What would a day off in the UK look like for अजिंक्य रहाणे, कि आप डे ऑफ जब आपका यूके में लेते हैं तो वो किस तरीके से अजिंक्य रहाणे उसको देखते हैं। तो उन्होंने बताया कि फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ पार्क में टाइम स्पेंड करना रहाणे पसंद करते हैं। इसके बाद और भी सवाल उनसे किए गए जिसमें अजिंक्य रहाणे ने उसका भी जवाब दिया। अगले सवाल पर आ जाते हैं, फेवरेट ग्राउंड इन द इंग्लैंड। तो इसका जवाब उन्होंने दिया, लॉर्ड्स का मैदान उनको सबसे ज्यादा पसंद है। यहाँ पर उन्होंने कहा हमने मैच जीता, सेंचुरी भी आई, इसलिए ये मैदान उनको बहुत ज्यादा पसंद है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़े तो उसके बारे में अजिंक्य रहाणे से पूछा गया था, फेवरेट इंग्लिश ब्रेकफास्ट। तो इसका जवाब उन्होंने दिया, एवोकाडो एंड टोस्ट, ये उनको पसंद है। तो ये रैपिड फायर में ये सारे सवाल थे। एक और सवाल यहाँ पर अजिंक्य रहाणे से पूछा गया था कि आप फेवरेट सिटी इन इंग्लैंड, कि आपकी इंग्लैंड में फेवरेट सिटी कौन सी है। इसका जवाब उन्होंने दिया, साउथहैम्पटन। तो ये सिटी उनको पसंद है। रैपिड फायर का जो राउंड हुआ था उसके वीडियो में से आपको जो भी सवाल उनसे किए गए थे वो आपको हम बता रहे हैं इस वीडियो में। और इसके साथ एक और सवाल उनसे पूछा गया था, ब्लैक कॉफी और कैपेचिनो। तो इस सवाल का जवाब अजिंक्य रहाणे ने दिया, ब्लैक कॉफी। तो ये सारी अपनी पसंद नापसंद यहाँ पर अजिंक्य रहाणे बताते हुए नजर आए थे। लेकिन सबसे ज्यादा जो खास चीज थी वो ये थी जो इनका वीडियो शेयर किया गया था जिसमें अपनी कमबैक पर रहाणे बात कर रहे थे। तो इन्होंने भी कहा, काफी ज्यादा आश्वस्त हूँ, काफी ज्यादा खुशी है टीम में वापस आकर के, लेकिन अब देखना होगा कि मिडिल ऑर्डर में अजिंक्य रहाणे टीम इंडिया के लिए किस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट कर पाते हैं। उम्मीद है अजिंक्य रहाणे जिस तरीके से आईपीएल 2023 सीजन इनका गया है उसी तरीके से हमें ये WTC में भी खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन आप अजिंक्य रहाणे को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जाने से पहले डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में My 11 सर्कल का जो लिंक है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।